दोस्तों, आज पेश है लक्ष्य भोकाल। एक और चित्र है। हर रोज की भांति आज भी दिन का प्रारंभ होते ही विकास नगर के राज दरबार में आज राजकाज आरंभ हो गया। राष्ट्रभक्ति, वचनबद्धता और बलिदान हमारे देश के हर नागरिक में मौजूद है। विशाल नगर का नागरिकों ने जहां राष्ट्र प्रेम और मातृभक्ति का अनूठा उदाहरण दिया है, वहीं महाबली भोकाल ने दिखाया है कि वचनबद्धता के आगे प्राणों की कोई मोल नहीं। और सेनापति प्रवीण कुमार ने दिखाया है, जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात आई, वहां अपने पुत्र का भी बलिदान देने में नहीं हिचकना चाहिए। हमें प्रशंसा है कि आज 6 माह बीत जाने के पश्चात किसी अटल नाद की, की आवाज नहीं सुनी। इसका अभिप्राय कि हमारे राज्य में चारों ओर सुख शांति है। पिछले 6 माह से अटलनाद की आवाज किसी ने न सुनी। इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि महारानी जो हाथ अटलनाद को बजाने के लिए बंधे है, उन्हें इस तरह सदा के लिए काट दिया गया हो। तीरों से बिंदी उस लाश को देखकर सभी को मानो सकता मार गया था। एकाक दरबार में छा गया सन्नाटा और रानी मोहिनी की कठोर आवाज ने तोड़ा, यह सब क्या है कविराज महोदय? उस फसादी की लाश जो रात्रि के किसी समय अटलनाथ बचाने आया होगा, परंतु यह वहां तक पहुंच पाता इससे पहले ही मृत्यु लोक पहुंचा दिया गया। और ऐसा मात्र इसी के साथ नहीं हुआ। पिछले 6 माह में अटलनाथ बजाने आए न जाने कितने फरियादी के साथ हुआ है, लेकिन कोई उन फरियादियों के शव यहाँ नहीं लाया। किसी ने उनके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी जानते थे कि यह राज यह सब राजप्रिय से किसी सदस्य द्वारा किया जा रहा है। फिर कविराज सिंहनी की भांति गर्जी मोहनी और महल का जरा जरा दीवारें हिला डाला, किंतु कविराज तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। सत्य कहने वाले कवि की जुबान उसकी कठोर आवाज बंद नहीं कर सकती। महारानी, सत्य वही है जो मैंने कहा है, और इसका प्राण मृत्यु के सीने में धसे ये 7 बाण है। उपयोग का अधिकार मात्र राज परिवार को है। और अब चुप खड़ा न रह सका भोकाल। मैं देखता हूँ। कविराज का कथन वचन सत्य है, राज बाण ही है। बुरी तरह चौंका भोकाल, और उसके चौंकने का कारण उसके मस्तिष्क बुरी तरह क्रोध रहा था। 7 बाणों की बनावट एक सी, 7 बाण के बीच में दूरी का समान, 7 बाण सातों समान रूप से मृतक के सीने में धसे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि 7 बाण को एक साथ ही धनुष से छोड़ा गया है, और ऐसा वही कर सकता है जो सप्त साधक विद्या जानता हो। परंतु सब साधक विद्या जानने वाला हत्यारा धनुधर है कौन? वो नहीं। अचानक भोकाल के शरीर में चीटियां सी लगने लगी, और उससे मस्तिष्क बिच्छू की भांति घूमने लगा। वह दृश्य वेद फर्तुला चालाक है, ये आदमखोर हमारे बाण को मात दे जाता है। ओह, फिर बच निकला। अभी इसे अपनी तलवार की धार दिखाता हूँ। रुकिए स्वामी, एक मौका दीजिए। और इस अब वैसी सारी चालाकी चंचलता धरी रह जाएगी, क्योंकि
अब मैं सप्तबाण साधन विधि का प्रयोग कर रही हूँ। और सच सच सच, यह तो अद्भुत विद्या है, तुमने कहाँ से सीखी? अपने पिता ऋषि अखिलेश से। उन्होंने धुन धनुधर अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण की थी। पिताजी और मेरे सिवाय इस विद्या को कोई नहीं जानता, और अब ये विद्या आपको सिखाऊंगी। ओह सलोनी, मुझे यह विद्या सिखाई, और विकास नगर में मेरे अलावा यह विद्या सिर्फ सलोनी जानती है। इसकी हत्या सलोनी के सिवा किसी ने नहीं की हो सकती। विचारों से विचारों के समुद्र में गोते लगाता भोकाल के मस्तिष्क को रानी मोहनी की आवाज वर्तमान में लाई। किस सोच में डूब गए महाबली? कविराज का कथन सत्य है महारानी, इसलिए अब यह पता लगाना होगा कि इस विशेष बाणों का प्रयोग किसने किया है। अपराधी जो भी हो उसे अति सिर्द दरबार में लाकर खड़ा करूंगा, और वो कल वहां न रुकता भी कैसे? अपने मस्तिष्क में घन की भांति टकराते प्रश्नों के उत्तर सलोनी से सिर्फ ही पा लेना चाहता था। स्वामी, आप आओ भाग्य मेरे पास पधारे। बैठी, मैं आपके लिए भोजन व्यवस्था करती हूँ। आज मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया, तुम्हारा स्वामी नहीं, इंसाफ का सेवक सेवक आया है। और अटलनाथ के नीचे एक फरियाद की सब पाया गया, जिसे उसके शरीर में 7 बाण और सप्तबाण साधक विद्या का ज्ञाता ही हमारे सिद्ध हत्यारा सिद्ध कर रही है। और वह अटलनाथ के विश्वास व भोकाल की प्रतिज्ञा का भी हत्यारा है। भोकाल की आंखों में झांक रही थी इंसाफ की चमक। दूसरी तरफ खामोश थी सलोनी की आंखें, और बंद थे उसके होठ। बड़ी खामोश और समर्थन कर दिया सलोनी ने। और कुछ देर बाद विकास नगर के दंड स्थल पर मौजूद चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था। हमें न्याय चाहिए, मृत्युदंड दिया जाए, इसे पत्थर मार मार कर समाप्त कर दिया जाए, नहीं इसे सप्तबाण विद्या से मारा जाए, वो भी अटल नायक महाबली भोकाल द्वारा। दंड एवं तीखे जैसे कांप रहा था। वो तभी गूंजी महारानी की बुलंद आवाज, शांत शांत हो जाइए शादी। आगे महाबली अटल नाद का नाद तुम्हें इंसाफ के लिए पुकार रहा है। अपराधी मृत्युदंड दो। और इसके बाद आदेश जैसे हवा में शांत हो गई, और गूंज उठी पच्चापों की आवाज, अटल कदमों की अटल आवाज। भोकाल के समक्ष उसकी पत्नी अवश्य थी, परंतु आज वह उसका स्वामी नहीं, अटलनाद और विकास नगर का न्याय की प्रतिक्रिया का दास था। और न्याय प्रक्रिया ने उसे इस आदेश दिया था कि वह अपराधी को अपने हाथों मृत्युदंड दे। और ऐसा करते हुए न उसके चेहरे पर कोई उस समय कोई भाव थे, न ही सामने बंदी अपराधी सलोनी को देखा, और न ही उसने हृदय में तब कोई विचार था। उसने 7 बाणों को लेकर धनुष संभाला, और न उसके हाथ कांपे जब सप्तबाण साधन विधि का प्रयोग करते हुए सोलानी ने बनाया था अपना लक्ष्य। और लेकिन वे 7 बाण अपना लक्ष्य भेद पाते, सप्त साधन विधि सफल हो पाती, सोलोनी का हृदय छलनी हो पाता, इससे पहले ही वे 7 बाण खंड हो गए, वे भी सप्तबाण साधक की विधि से। और उस विधि का प्रयोग करने वाले थे ऋषि अखिलेश्वर, जिसके शब्दों में बाणों से ज्यादा तीव्रता थी। अच्छा हुआ हम समय पर आकर हमने अनर्थ को रोक लिया।
अन्यथा समर्पण विकास नगर एक निर्दोष की हत्या का दोषी बनता। क्षमा करें रिसीवर, आपकी पुत्री निर्दोष नहीं है। उसने दोषी होने की सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस विधि से हत्या की गई है मात्र आपकी पुत्री जानती है। यह अनर्थ नहीं यह अनर्थ नहीं तो क्या है कि मात्र हमारी पुत्री के दोषी मान लिया गया और सप्तबाण साधन विधि जानती है, जबकि ये सत्य यह है कि विकास नगर में ये विधि हमारी पुत्री के साथ साथ हम भी जानते हैं और भोकाल भी जानता है। तो क्या हम भी हत्यारे हो सकते हैं और भोकाल हत्यारा नहीं हो सकता? और जब धनुर्विद्या की उस विधि को विकास नगर में 3 जानने वाले हैं तो चौथा या तो उससे अधिक हो सकते हैं। ऋषि अखिलेश्वर स्पष्टीकरण ने भोकाल सहित सभी को स्तंभ कर डाला। रानी के मस्तिष्क में गर्म लोहे के घन की भांति चोट करती एक बार फिर गूंज उठी अखिलेश्वर की आवाज। अगर हमारी पुत्री दोषी है तो हम तो उसे दंड मिलना चाहिए, किंतु अभी श्रापित रूप से किसी निर्णय से पहुंचने या न्याय नहीं अन्याय है। और यह राज्य में इस महाबली के कारण हमारी पुत्री को न्याय को पहले से ही अन्याय तो पहले से ही सह रही है। अगर एक और अन्याय उससे साथ हुआ तो हमारे क्रोध की अग्नि इस राज्य को भस्म करके रख देगी। और अपने शब्दों को कांपते चले गए स्वामी अखिलेश्वर। लेकिन उसके शब्दों का न्याय की प्रतिक्रिया में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और वह जिस न्याय पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है वह न्याय नहीं कहलाता। और यह बात रानी मोहनी अच्छी तरह समझ ले गई थी, इसलिए उसे ने दिया आदेश सलोनी की मृत्युदंड पर प्रतिक्रिया को स्थगित दिया जाए और इस हत्याकांड की जांच फिर से करके कोई ठोस प्रमाण एकत्रित किया जाए। सलोनी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया जाए। ऋषि अखिलेश्वर अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर लौट गए। उसके बाद दंड सत्र खाली होता चला गया, लेकिन भोकाल के मस्तिष्क में प्रश्नों से खाली करना था। हमें बताओ सलोनी, आरोप सुनकर तुम अपराध की खामोशी क्यों दी? आपकी प्रतिज्ञा पर लगे प्रश्न का चिन्ह को यदि मेरा लहू धो सकता था तो मेरे लिए सम्मान की बात होती। स्वामी हैरत से उस बलिदानी के चेहरे की ताकता रह गया भोकाल। अब उसे अपनी भूल सुधारनी थी। इस सारे कांड में अवश्य दोबारा सोच विचार करने की आवश्यकता है। विकास नगर में अवश्य ही कोई ऐसा धनुधर है जो सप्तबाण साधन विधि जानता है। फिर फरियादी की हत्या करने की किसने की? मुझसे यह स्पष्ट करना होगा और उसके लिए मुझे करनी होगी गहन जांच पड़ताल, जिसका आरंभ मुझे अटलनाथ के पास से ही करना होगा। और कुछ ही देर बाद भोकाल अटलनाथ के पास मौजूद था। यह वह स्थान है जहाँ फरियादी का शव पाया गया था और इस शव के पीछे की तरफ पलटा चिंता मुद्रा में पड़ा हुआ था। उसके सीने में दसे सातों बाण की नोक का थोड़ा सा आगे और ऊपर के नीचे से मुद्रा में धसा हुआ था। इसका यह हल निकलता है कि हत्यारे के सामने उस फरियादी की 7 बाण चलाने थे, साथ ही कम से कम 500 हाथ दूर था और किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद था। इसलिए अगर इस
से कम दूरी पर होता तो बाण मृतक के शरीर में और अंदर तक धंसे होते, और अगर वह किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद न होता तो ऊपर से नीचे की, की तरफ तिरछे नहीं, बल्कि एकदम सीधे उसके शरीर में धंसे होते। इस निष्कर्ष की वजह से संभावित स्थान का पता लगाना अधिक कठिन नहीं, और वह हत्यारा उस समय मौजूद रहेगा और फरियादी की जब उसने फरियादी की हत्या की। जिस जगह ठहरी उस उस स्तंभ पर देने वाला थी। ओह, मेरा निष्कर्ष कसौटी के सामने मौजूद सुरक्षा मीनार पर खरी उतर रही है, जिससे खड़े होकर सेनापति प्रवीण कुमार राजधानी के मुख्य व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। तो क्या हत्यारा मीनार से की गई है, मुझे पता लगाना होगा। और भोकाल ने जो सूत्र मिला उसका रहस्य उस समय और भी गहरा गया जब सुरक्षा मीनार के नीचे तैनात सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा। सेनापति जी के अलावा इस सुरक्षा मीनार पर चढ़ने को किसी का अधिकार नहीं है। हमारी दृष्टि से बचकर कोई मीनार पर चढ़ गया वो कतई संभव नहीं हो सकता मावली। हाँ हाँ सेनापति जी, आप चाहें तो इस मीनार पर जा सकते हैं। जाने देने के लिए धन्यवाद। और भोकाल प्रवीण कुमार की सुरक्षा मीनार पर चढ़ते देख के सारा चढ़ सकते हैं, और मेरा मानना है कि सुरक्षा मीनार से कोई की गई तो उसका मतलब साफ है कि हत्या सेनापति प्रवीण कुमार ने की है। भोकाल के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए विचार आया, जिसे उसने दूसरे ही क्षण झटक दिया। यह क्या अर्गल बातें सोचने लगा मैं। एक ऐसे व्यक्ति को हत्यारा होने के आरोप लगा रहा हूँ जो विकास नगर के लिए बड़ा बलिदान देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब प्रवीण कुमार मेरे बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। धिक्कार है मुझ पर, जो मुझे एक सच्चे राष्ट्रभक्त व्यक्ति को अपराधी दिखाई दिया। मैं इस निष्कर्ष कर निकलता हूँ, मैं जो निष्कर्ष निकाला था उससे अवश्य ही कोई कमी, बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मुझे किसी पहलू पर विचार करना होगा। और अपने इसी उद्दंड में आगे बढ़ता वो काश घोड़े थोड़ा सा सतर्क होता, और उसे अवश्य ही वह शायद दिख जाता जिसकी आंखों में प्रियंतर का समुद्र हिलोरे मार रहा था और बता रहा था कि भोकाल पर आने वाला है एक संकट। भोकाल को इसकी खबर भी न थी। घोड़े की लगाम बार बार मुंह से निकल जाती है। उसे ठीक करने के बाद ही घोड़े पर बैठूंगा। और घोड़े की लगाम को ठीक करने भोकाल अचानक चौंका, और दूसरे क्षण विद्युत की तेजी से भोकाल ने स्वयं को नीचे गिरा दिया। अगर ऐसा न करने में उसे एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गंवाना होता तो निसंदेह ही वह सातों बाण उसके शरीर को चीर गया होता, जिसमें मस्तिष्क को भेद दिया था। ओह, घोड़े पर छलांग मारकर नीचे गिरा, और भोकाल ने छलांग मार खड़ा हुआ और सप्त बाण साधक, और इस बार बाणों का लक्ष्य मैं था। घोड़े की आंखें में मुझे वह बाणों को अपनी ओर आते न दिख जाते तो मैं यह कदापि नहीं बच पाता। इस बाणों ने मुझे लक्ष्य बनाने वाला आसपास ही है, और वह निकल भागने इससे पहले ही
मैंने उसे दबोचना है। भोकाल बहुत तेजी से इधर उधर भागा जिधर से बाण आए थे, और लेकिन वहाँ पहुँचा तो निराश हाथ लगी। ओह, यहाँ तो बारात से तो गुजर रही है, और ऐसे में उसे खोजना बहुत मुश्किल है जिसने मुझ पर बाण चलाए थे। या तो वह भीड़ में बड़ी बारात में लाभ उठाकर भाग गया होगा, या फिर बारात में शामिल हो गया होगा। परंतु मुझ पर हुए इस प्राणघातक आक्रमण ने मुझे यह बात बता दी कि जांच पड़ताल यह पता चला दिया कि जो जांच पड़ताल कर रहा हूँ वो एकदम उचित है, और इस जांच पड़ताल का हत्यारा बौखला गया है और मुझे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, और उस हत्यारे की बौखलाहट मेरे लिए लाभदायक है। वापस लौट से भोकाल की आंखें में संतोष की भाव थी, जबकि उसके लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाली आंखें में अभी भी हिंसा भरी हुई थी। सख्त बाण साधन में तू बच गया भोकाल, लेकिन अधिक समय तक नहीं बचा रहेगा। तेरे जीवन तेरे जीवन के दूसरे दूर दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मृत्यु तुझे अपना लक्ष्य बना कर रहेगी। और भोकाल के गिर्द उसकी मृत्यु मंडरा रही थी, और वह मृत्यु उसी रात भोकाल तक पहुंची। रात के अंधकार का अंग बनने नकाबपोश का, जिसके हाथ में थमा था चमकता खंजर, जिसका लक्ष्य भोकाल का सीना, और बिस्तर से उबला खून, और खून से सरोवर खंजर इस बात का घात घोतक था कि खंजर ने अपना लक्ष्य भेज दिया। और जब वहाँ अब वहाँ कहाँ सकता था नकाबपोश, दूसरे क्षण वह तेज कदमों और से खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल क्षण थिड़क कर रह गई थी। उसके कदमों की खिड़की के रास्ते की दीवार के बीच बनकर खड़ा था। हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए मौजूद था कि तुम्हारा यह लक्ष्य चूक गया। पलंग पर मैं नहीं, मेरा पुतला मौजूद था, जिसके सीने में भेड़ का रक्त की थैली बंधी थी। लक्ष्य चूक नहीं, बल्कि भोकाल बल्कि मेरे सामने मौजूद है। ओह, उसे तो तब नहीं भेद पाया तो अब भेद दूंगा। ओह, बेहद फुर्ती से किए गए नकाबपोश के इस बार ने भोकाल की बाह से खून छलका दिया, लेकिन नकाबपोश का उत्साह को दोगुना कर दिया। मैं तेरी नसों में समस्त खून को ऐसे ही मुक्त कर दूंगा। इस खंजर के बल पर तुम ऐसा बोल रहे हो। ले, ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब देखो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। खंजर हाथ से निकल चुका था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति उसके पास थी। भोकाल सिर्फ वो और भोकाल को सिर्फ ही इसका पता था लग गया कि उसकी शारीरिक शक्ति खंजर से कम घातक नहीं थी। भोकाल को दीवार की ओर उधेड़ने के बाद उसे बुगल भूगोल की भांति भूगोली की भांति उछाल कर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तुझे तेरी मृत्यु का लक्ष्य बनाकर ही दम लूंगा भोकाल। और भोकाल ने जब संभला, जब तक नकाबपोश वातावरण में फैले अंधकार का हिस्सा बनकर वहां से गायब हो चुका था, वो एक बार फिर मेरे हाथों बचकर निकल गया। परंतु वह कौन था, वह मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए ना मात्र उसके शरीर काले रंग का नकाब से ढका था, बल्कि उसकी आवाज़ भी बदल बदल कर निकल रही थी। अरे ये क्या, ये तो वही खंजर है जिसने मेरी हत्या करने आया था। ओ नहीं, खंजर खंजर देखते ही भोकाल चुप पड़ा। उसके हाथ में खंजर नहीं, समस्त हिमालय पर्वत है। रगदड़ी खंजर को
तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह खंजर तो मैंने हाथ में प्रेम पूर्वक किसी को भेंट किया था। और सप्तबाण साधन करने का फरियादी की हत्या करने और मुझे मृत्यु का लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाला वही है। साई साई कर रहा था वो, तब भोकाल का मस्तिष्क। अटलनाथ 6 महीने तक जिसकी आवाज़ संपूर्ण विकासनगर में गूंजने वाली थी, आज फिर एक फरियादी कदम उस बजाने के लिए बढ़ रही है। लेकिन जिसकी वजह से पिछले 6 माह तक अटलनाथ की आवाज़ विकासनगर में नहीं गूंजी, वह आज भी उसे गूंजने नहीं देना चाहता था। तभी तो वह अपने स्थान पर मौजूद था जहाँ से आसानी से शिकार कर सकता था। जैसे ही फरियादी ने घंटे की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही अपने धनुष बाण पर बाण चढ़ा रहा था। और कुछ क्षण बाद सप्तबाण साधन विधि के रूप में सप्तबाण धनुष पर चढ़ा चुके थे और वह साध चुका था लक्ष्य। लेकिन आज उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होने वाला था, क्योंकि आज भोकाल मौजूद था। यह पवित्र सुरक्षा मीनार तू दुरुपयोग कर रही है तेरे। भोकाल वहाँ उपस्थित से स्तंभ रह गया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। लेकिन दूसरे ही क्षण अटलनाथ को ना बजाने देने से मैंने तेरी कीर्ति मिटाने का लक्ष्य किया। उससे तूने रोड़ा नहीं बनने दूंगा भोकाल। यह चीते की तरह भोकाल पर झपटा। तेरी कीर्ति के साथ साथ मैं तुझे भी मिटा दूंगा। राजा का सेनापति के रूप में तूने जो पाप किए हैं, तूने उसका कठोर दंड मिलेगा तेरे। मेरे पाप का दंड मेरी पत्नी को मिला रहा है भोकाल, वह और वह मिलेगा ही, क्योंकि तू कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा अटलनाथ के फरियादी की हत्या मैंने की है। इसलिए मैंने राजघराने के विशेष बाणों को चुरा कर उसकी किया सप्तबाण विधि से चलाया था। ओह, और सिर पर प्रहार होकर भोकाल क्षण भर के लिए विचलित कर डाला और इसी का लाभ उठाकर सुरक्षा मीनार से कूद गया। इतनी ऊंची मीनार से कूदने की जाने का पूरा खतरा है, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता बता रही है कि वह यह हर खतरा उठाने के लिए तैयार है। और जबकि भोकाल आज उसे ना निकल देने के वचनबद्ध था, आज तू मेरे हाथों बचकर नहीं जा पाएगा हत्यारे। लेकिन जैसे ही हुई उसके पांव जमीन पर टकराए, अचरज रह गया सेनापति। उसके सामने सेनापति ही खड़ा था, उसका धनुष को संभाले, जिस पर 7 नहीं 14 बाणे साधन किया था। नहीं सेनापति, ऐसा मत करो। वो वो तुम्हारा अपने सत्ता से नीचे उतराया। लेकिन भोकाल अपने वाक्य पूरे भी नहीं कर पाया था कि तभी बाण भोकाल की दशा में एक साथ, लेकिन वे बाण छूटे तो पता चला उसका लक्ष्य भोकाल नहीं, किसी और को बाण भोकाल के सिर से छूते निकल गए थे। और सामने आया उन बाणों का लक्ष्य, और 7 बाण भोकाल की तरफ बढ़ते 7 बाण का लक्ष्य बनाया, और बाकी 7 बाण उसके सीने को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका स्वामी निष्प्राण होकर नीचे गिरा। इसी के साथ भोकाल की कंठ से निकला वह सब बड़ा शब्द,
ये तुमने क्या किया सेनापति? अपने ही पुत्र के सीने में बाणों से बिठ डाला। मैं जानता था महाबली, ये मेरा पुत्र विजय कुमार था और मेरे ही वेश में था। लेकिन जानते हो महाबली, मैंने इसे सीने में क्यों चाक किया है? क्योंकि यह दुष्ट भोकाल नामक दरा के उस पुत्र के सीने को अपना लक्ष्य बनाना उतारू था जो विश्व में लाखों माओ के पुत्रों की रक्षक है। दुख तो इस बात का है कि अपने पवित्र उद्देश्य को उस सप्त बाण साधक विद्या का उपयोग किया जो मुझसे मुझसे यह वचन देकर सीखी थी कि इस विद्या का उपयोग समय आने पर राष्ट्र के लिए करेगा। तुमने यह सप्तबाण विद्या इसे सिखाई थी? मुझे खेद है, मैंने सप्तबाण विद्या अपने ऐसे दुष्ट पुत्र को सिखा दी जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरा रूप धरकर आसानी से सेनाकर्मियों को चकमा देकर सुरक्षा मीनार तक पहुंच जाता और अपने लक्ष्य को साध कर उतर जाता। उसने ना मात्र तुम्हारा बल्कि तुम्हारा वही खंजर का प्रयोग किया जिसने लेकिन इसे देखने का पश्चात मैंने एक क्षण के लिए भी तुम पर संदेह नहीं किया। मैं भी समझ गया था कि सदा तुम्हारे साथ रहने वाले इस खंजर को अगर कोई चुरा सकता तो तुम्हारा पुत्र ही होगा। क्षमा मांगकर अपने उस बलिदान का अपमान मत करो। ये सेनापति विश्व का हर बलिदान से सबसे श्रेष्ठ है। समाप्त। मेरा पुत्र तुम्हारा अहित करे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समाप्त दोस्तों।